हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। जब कोई भी पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी एंगल पर रखा हो तो उस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन बल रेखाओं की माप को संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से दर्शाते हैं। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, तो इसको हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे क्योंकि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है और पृष्ठ कितना बड़ा है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किस कोण पर रखा है उस पर निर्भर करता है। इस हिसाब से हमारा फाई ई का फॉर्मूला हुआ ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे ए और ई के बीच का कोण है। इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। गॉस की प्रमेय। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है। इसने कुल फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ ऐसा हो जिसमें आवेश के चारों तरफ वो फैला हुआ हो, आवेश बीच में होना चाहिए। तो आवेश से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी वो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। उस कंडीशन में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का, आवेश यानी कि Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई की वैल्यू गॉस की प्रमेय से निकाली जा सकती है। उसका फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। ये हमने एक गोला लिया हुआ है, सरफेस कैसा भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से निकलने वाली सारी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। इस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है a। ये जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r है। गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। पहले हमने इस पृष्ठ का छोटा सा भाग लिया डेल्टा a, इसकी दिशा लंबवत है पृष्ठ की ओर और बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से सीधी निकलती हैं। इस हिसाब से पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर है, यानी कि दोनों के बीच का कोण यानी कि थीटा 0 होगा। आवेश से पृष्ठ की बीच की जो दूरी r है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r²। हमें फ्लक्स निकालना है। इस छोटे से क्षेत्रफल से जितना फ्लक्स निकलेगा ऊपर वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला होगा ई ए। यहाँ पर डेल्टा ए छोटा सा क्षेत्रफल है। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यानी कि दोनों के बीच का कोण है 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ई की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी, रखी जाएगी। रखने के बाद अब हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स। अभी हमने फ्लक्स निकाला है छोटे से क्षेत्रफल से, अब हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ से क्षेत्रफल। तो हमने दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो सिग्मा लगा के इसको टोटल निकाल सकते हैं या समाकलन करके टोटल निकाल सकते हैं। हमने सिग्मा लगाया हुआ है, दोनों साइड हमने सिग्मा लगाया हुआ है। सिग्मा डेल्टा फाई को हम फाई पढ़ेंगे टोटल फ्लक्स। सिग्मा डेल्टा ए को ए पढ़ सकते हैं और ए का मतलब हुआ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होगा 4πr²। 4πr² कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति होती है। अब हम गॉस की प्रमेय से प्राप्त होने वाले कुछ डेरिवेशन करेंगे। उसमें से पहला है अनंत विस्तार के तार के कारण एक आवेशित तार होगा, उसको आवेश दिया जाएगा, पूरे तार में फैल जाएगा। ये रेखीय आवेश घनत्व की कंडीशन होगी। तो इसके कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम प्राप्त करेंगे। तो गॉस की थ्योरम से इसको हमें सॉल्व करना है। एक तरीका हम फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से निकालेंगे और एक हम गॉस की प्रमेय यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फाई निकालेंगे, यानी कि विद्युत फ्लक्स। क्योंकि दोनों ही विद्युत फ्लक्स होंगे, दोनों को बराबर रखकर हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो ये एक तार है जिस पे आवेश दिया गया है, ये अनंत विस्तार का तार है, डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। फिर भी हमने इसकी छोटी सी लंबाई ली हुई है यानी कि एल। बल रेखाएं इस तार से चारों तरफ निकलेंगी क्योंकि ये प्लस आवेश है। चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। हर बिंदु पर गोलीय पृष्ठ बनकर एक बेलन का आकार ले लेगा। इस बेलन से जितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें ज्ञात करना है। बेलन के पृष्ठ पर हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया डेल्टा ए, जिसकी दिशा लंबवत होगी पृष्ठ के। विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से सीधी निकलती हैं। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर भी 0 होगा। ये बिंदु r दूरी पर स्थित है। बेलन की लंबाई हमने l ली हुई है। कंडीशन के हिसाब से वक्रीय पृष्ठ द्वारा, ये जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, इसके द्वारा निकलने वाला कितना फ्लक्स है वो गॉस की प्रमेय से लिया गया फ्लक्स, वो दोनों को हम बराबर रखेंगे।
वक्री पृष्ठ से निकालने का फॉर्मूला हुआ ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 है, गॉस की प्रमेय से फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ आपने मैथ में पढ़ा होगा, 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह पे हमने एल लिया हुआ है, 2 पाई आर एल। इससे हम ई की वैल्यू इसको नीचे भेजने पर प्राप्त कर लेंगे। Q अपॉन एल की वैल्यू लैम्डा होती है, हमने रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q अपॉन एल को हम लैम्डा पढ़ सकते हैं, Q अपॉन एल की जगह पे जब हम लैम्डा रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। यहाँ पर भी याद कर सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप, अगर हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसको बदलने का एक ही रीज़न है कि इसकी वैल्यू हमें ज्ञात होती है, 9 × 10⁹। इस टॉपिक में हम गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनंत विस्तार की अचालक चादर जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश समा तो जाता है लेकिन आवेश का प्रवाह नहीं होता, तो अनंत विस्तार की अचालक चादर या पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है पृष्ठ का, क्योंकि ये अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार के लिए मैंने यहाँ पर कर्व दिए हुए हैं, ये खत्म नहीं है, ये प्रसार इसका होता जाएगा, तो हमने छोटा सा टुकड़ा इसका ले लिया है, ए क्षेत्रफल ले लिया है। उसके अंदर भी हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हुआ है, आवेश पूरी तरीके से पृष्ठ में फैला हुआ है अनंत विस्तार की प्लेट में। इस छोटे से पृष्ठ से बल रेखाएं इस तरफ भी निकलेंगी और दूसरी तरफ भी निकलेंगी, यानी कि बल रेखाएं अगर इस तरफ 10 निकल रही हैं तो उधर भी 10 निकल के टोटल कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, यानी कि बल रेखाएं दोनों दिशाओं में निकल रही हैं। इस हिसाब से जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे और हम कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के कारण निकालेंगे। ये जो पृष्ठ हमने लिया है इससे बल रेखाएं सामने की तरफ निकलेंगी और हमने जो क्षेत्रफल लिया है उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान है, यानी कि दोनों के बीच का कोण 0 होगा। जो हम सीधे हाथ की तरफ ले रहे हैं वही उल्टे हाथ की तरफ लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी r है, स्मॉल r। तो समतल पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डबल, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी। एक साइड ई ए कॉस 0, दूसरी तरफ भी ई ए कॉस 0, दोनों को हमने जोड़ दिया और गॉस की प्रमेय की सहायता से जो विद्युत फ्लक्स है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, दोनों से बचेगा ई ए, दोनों को जोड़ेंगे 2EA, ये टोटल फ्लक्स है जो मैंने आपको भी बताया था, दुगना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी Q अपॉन 2 और A को नीचे भेजने पर 2A एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब क्योंकि E अपॉन A, Q अपॉन A हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। Q अपॉन A के प्लेस पर हम सिग्मा रख सकते हैं। ये अचालक प्लेट के कारण, अचालक चादर के कारण, अचालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा। अब हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ के कारण। एक गोला है जो कि खोखला है, तो उस खोखले गोले के कारण, उस खोखले गोले पर हम जब अब आवेश देंगे तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ पर होगा, उसके अंदर होगा और उसके बाहर होगा। तीनों स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले हम बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये जो मैंने गोला बनाया है ये मेन गोला है, गोलीय पृष्ठ है, इसको हमने आवेश दिया है, ये Q आवेश हमने इसको दे दिया जो कि पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। ठीक, जब बल रेखाएं इसके चारों तरफ निकलेंगी तो एक हमने काल्पनिक पृष्ठ बाहर की ओर बनाया है, बाहर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। एक काल्पनिक पृष्ठ हमने अंदर की तरफ बनाया है, इससे हम विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। बाहर जो मैंने बनाया हुआ है उसका छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है। टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ होता तो दोनों के बीच में कुछ कोण बन सकता था। ये दूरी r है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ये स्मॉल r और गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। तो R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर जब हम Q आवेश देंगे तो बाहरी काल्पनिक गोले की त्रिज्या अगर हम स्मॉल r मानेंगे तो पहली स्थिति हम पहले बाहरी गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। बाहरी गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स जैसे कि पिछले टॉपिक में निकाला बराबर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ए और ई के बीच में एंगल 0 है तो ई ए कॉस 0। विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ए यानी कि क्षेत्रफल किसका, गोलीय पृष्ठ का। कौन सा गोलीय पृष्ठ, बाहरी वाला। और गोलीय पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r लिया जाएगा बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या। और जब हम इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें E की वैल्यू मिलेगी 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये हमें बाहरी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो प्राप्त हो जाएगा, उसकी सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति है जो हमारा मेन गोला है, जो असल गोला है, उसके पृष्ठ पर कितना फ्लक्स होगा, कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम ज्ञात करेंगे। गोलीय कोश से निर्गत विद्युत फ्लक्स बराबर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स। गोलीय कोश ये वाला हमारा गोलीय कोश है, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ई ए कॉस थीटा की हेल्प से निकालेंगे और गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ए की वैल्यू इस वाले गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 4π r स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 4π कैपिटल R स्क्वायर लिया हुआ है क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें E का फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तीसरी स्थिति अंदर वाले गोले पर, जो अंदर वाला गोला है उस पर हम निकालेंगे। भीतरी गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स बराबर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स। अंदर विद्युत फ्लक्स 0 होगा क्योंकि बल रेखाएं पृष्ठ से सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर निकल रही हैं, अंदर कोई भी बल रेखाएं नहीं है, अंदर फ्लक्स 0 होगा। गॉस की सहायता से फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हम कैंची गुणा करके Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अंदर आवेश नहीं है, 0 है। और जो विद्युत क्षेत्र का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, उसमें Q की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि अंदर बिल्कुल भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता क्योंकि अंदर विद्युत फ्लक्स नहीं है।